तो एक बार फिर से हमारी इस खुसूसी पेशकश में अब आपको वज़ीर-ए-आज़म के खिताब का वो हिस्सा बताते हैं, सुनाते हैं उनकी बात। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हवाले से आज अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने लाल किले की फसील से क्या कुछ कहा है। कमीशन को तश्कील दिया और उसके बाद इंतखाबात की तैयारियां हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की गई, लेकिन एक तरफ जहां मुल्क की बाकी रियासतों और यूटीज़ के अंदर इस वक्त तकरीब का अहतमाम हो रहा है, ये तस्वीरें श्रीनगर की जहां पर बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही थी पिछले 2 हफ्तों से ही, और शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर के अंदर जहां सबसे बड़ी तकरीब इस वक्त मुनक्किद हो रही है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के या श्रीनगर के अंदर जो सबसे बड़ी तकरीब हो रही है इसमें बतौर मेहमान खुसूसी वो मौजूद है। और इस बीच स्टेडियम के आसपास सिक्योरिटी ज़रूर सख्त नज़र आ रही है। बाकी मामूल के मुताबिक सरगर्मियाँ शहर के दीगर हिस्सों में चल रही हैं और कहीं से भी किसी तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या कहीं पेश ना आए, इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, फौज और दीगर नीम फौजी दस्तों को पहले से जिम्मेदारी दी गई है। और साथ ही साथ शहर के आसपास या तकरीबन 1 दर्जन के करीब ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सिक्योरिटी सूरत हाल जो है वो मामूल के मुताबिक रहे, बेहतर रहे, और स्टेडियम के आसपास कड़ी निगरानी हो रही है। ये तस्वीरें श्रीनगर की जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ दीगर एजेंसियां इस वक्त मुतहरिक हैं, लेकिन मामूल के मुताबिक कामकाज चल रहा। और ये श्रीनगर के बीचों बीच की तस्वीरें जहां पर जश्न आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने से पहले से तैयारियां की गई है और स्क्रीन लगाकर बाज़ाब्ता वज़ीर-ए-आज़म को सुना गया, देखा गया। और दिल्ली के अंदर जो सबसे बड़ी तकरीब हुई उसमें बड़ी स्क्रीन पर लोग देख सकें, इसके लिए पहले से इंतजामात किए गए थे। सफाई का ख़ास ख्याल श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी शहर के बीचों बीच सफाई के निज़ाम को बेहतर रखने के लिए। और जो तस्वीरें बता रही हैं उसमें काफ़ी हद तक सिचुएशन बेहतर है, मामूल के मुताबिक काम चल रहा है। और दूसरी तरफ जश्न आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में अंदर और बाहर दोनों जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर इस वक्त जो है वो प्रोग्राम चल रहा है। इसके साथ साथ दीगर हिस्सों की भी कुछ तस्वीरें आपको बताते हैं। शुमाली कश्मीर के हंदवारा आपको लिए चलते हैं, और हंदवारा के अंदर भी जहां पर पहली मर्तबा आपको याद होगा, चलिए शुमाली कश्मीर भी आपको थोड़ी देर में लिए चलेंगे, लेकिन पहले श्रीनगर चलते हैं जहां इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है। और सईद इरफान फाजिल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। इरफान, क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात हैं? परचम कुशाई हो चुकी है? देखिए आसिफ, मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो से मौजूद हूं। जबकि परचम कुशाई की बात करें तो अभी परचम कुशाई जो है वो नहीं हो पाई है, क्योंकि एक साइड से तो एलजी साहब जो है वो अभी पहुंच नहीं पाए हैं, दूसरी साइड से अगर देखा जाए तो मौसम की मार भी लगातार जारी है। हमने देखा तकरीबन शहर खास से लेकर ओवरऑल जितने भी एरियाज है दाएं बाएं, वहां पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मगर जिस तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मौसम की पेशन गोई को लेकर बात की गई थी, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो यहाँ पर स्टेज वगैरह या जो बैनर्स वगैरह लगाए गए थे या बाकी बारिश की वजह से मैक्सिमम चीजें जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। फिलहाल परचम कुशाई को लेकर बात करें तो अभी परचम कुशाई नहीं हो हुई है। तो क्या शहर के अंदर जिस तरीके से तैयारियां चल रही थी, फुल ड्रेस रिहर्सल हमने देखा, स्टेडियम के अंदर सकाफती प्रोग्राम होंगे, कल्चरल इवेंट्स जो हैं उसके लिए तैयारियां बड़े पैमाने पर हैं, शहर के बाहर की क्या कुछ सूरत हाल है? मौसम की खराबी अपनी जगह, लेकिन गुज़श्ता बरसों के मुकाबले कोई फ़र्क नज़र आ रहा है, अलग किस्म का कोई जोश जुनून जिसके लिए तैयारियां ये तो दिख रही हैं कि पेंटिंग ज़बरदस्त है, स्क्रीन लगाकर तैयारियाँ की गई थी, सिक्योरिटी और बाकी मामलात स्टेडियम के आसपास? देखिए, अगर मैं बात करूं शहर के हसास इलाकों को लेकर तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज परचम कुशाई के हवाले से स्कूलों को लेकर बात की गई है तो वहां पर भी आज परचम कुशाई होनी है। मगर ओवरऑल अगर हम देखेंगे मौसम की वजह से जो है काफी ज्यादा कह सकते हैं कि नुकसान भी हो रहा है, और काफी जो प्रोग्राम्स है उसमें भी खलल पैदा हो रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चे जो तैयारी करके आए हैं रंगारंग कार्यक्रम के लिए, या इसके साथ साथ जो भंगड़ा फोर्स की जो टीम होती है, इस वक्त जिस तरीके से बारिश हो रही है या तेज हवाओं का असर जो देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से सब मौसम की तब्दीली का इंतजार कर रहे हैं। और ओवरऑल शहर के हसास इलाकों में भी सुबह सुबह हमने देखा कुछ ज्यादा गहमा गहमी नहीं है, ट्रैफिक भी सड़कों पे गायब है, और सिक्योरिटी जो है चप्पे चप्पे पर तैनात रखी गई है। इरफान, एक चीज़ और भी बताइएगा, क्योंकि जिस प्रोग्राम में भी जिन लोगों की शमूलियत होगी, मकामी लोग हों, बच्चे हों, चूँकि तादाद बहुत कम रखी गई है, प्रोटोकॉल सेट्स हैं पहले से, नॉर्म्स या वैल्यूज़ की कहीं खिलाफ वर्जी ना पाई जाए, तो क्या वैक्सीनेशन को लाजमी करार दिया गया है जो पार्टिसिपेंट्स से आज कल्चरल इवेंट्स का हिस्सा बनेंगे उनके लिए, और दीगर उन तमाम लोगों के लिए जो तकरीब का हिस्सा होंगे? देखिए आसिफ, अगर मैं बात करूं कोविड भी चल रहा है और वैक्सीनेशन के साथ साथ एसओपी गाइडलाइंस को लेकर भी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से जोर दिया है, तो यहाँ पर सुनने में ये जरूर आ रहा है कि जिनको पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया गया है उनकी वैक्सीनेशन के साथ साथ टेस्ट भी हुए हैं।
और उस रिपोर्ट को चेक करने के बाद जो है उन्हें यहाँ पर अलाउ भी किया गया। और स्टेडियम में हम देख रहे हैं कि लोगों ने मास्क पहन लिया, चाहे वो पब्लिक हो या चाहे वो अथॉरिटी के लोग हो, पुलिस हो, SOPs का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल श्रीनगर से रिपोर्ट कर रहे थे। और तस्वीरें श्रीनगर के स्टेडियम की, लाल चौक के आसपास के उन तमाम इलाकों की जहां पर तैयारियां 2 हफ्तों से चल रही थी और उसके अभी तक नतीजे बेहतर नजर भी आ रहे हैं। बडगाम चलते हैं, बडगाम से तस्वीरें भी साथ साथ आपको बताएंगे। पुलिस, सिविल इंतजामिया, तमाम इदारे पहले से तैयारियां कर रहे थे जश्न आज़ादी की तकारीब के लिए। और इस बीच हमारे नुमाइंदे अशरफ डार हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अशरफ, किस तरीके से प्रोग्राम चल रहे हैं अभी तक और ये सिलसिला कहां तक पहुंचा है पहले 2-2.5 घंटों के दौरान बडगाम में? अशरफ, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, आपको आवाज आ रही है? जी बताएं। हेलो, बताएं आवाज आ रही है? जी आसिफ, आपको अगर बता दें बडगाम के हवाले से, तो बडगाम के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज सबसे बड़ी तकरीब जो कि 15 अगस्त की तकरीब, जिससे कि DDC चेयरमैन नजीर अहमद खान झंडा लहराएंगे। और साथ ही आपको बता दें बडगाम पुलिस की तरफ से जो सिक्योरिटी का भी सख्त की गई है। और दूसरा, आज सुबह ही बडगाम पुलिस ने एक दौड़ का भी एहतमाद किया था जिसमें कई ऐसे वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। और बाद में जो है ये रेलवे स्टेशन बडगाम से शुरू होकर SPO ऑफिस तक निकाली गई है, जिसमें बच्चों के साथ साथ जवानों ने भी इस रेस में हिस्सा लिया। और ये इसलिए क्योंकि 75वें यौम आज़ादी का जो जश्न इस वक्त पूरी हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, वही बडगाम में भी आज बडगाम पुलिस की तरफ से ये दौड़ का इनेकाद किया गया था। वहीं पर जो स्पोर्ट्स स्टेडियम बडगाम है, वहाँ पर इस वक्त जो है जो तकरीब है वो शुरू हो चुकी है। जो DDC चेयरमैन नजीर अहमद खान वो यहाँ पर आए हैं और वो अभी झंडा लहराए हैं। तो ब्लॉक पंचायत सतह पर भी, ब्लॉक सतह पर भी इस बार तैयारियां थी क्या? वहां पर भी परचम कुशाई हो पाई है? पुलिस और सिविल इंतजामिया ने अपने अपने क्वार्टर्स पर तो की है। देखिए, अभी सबसे बड़ी बात इस साल जो ये देखी कि जो इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर जो है कई ऐसी जगहों पर जो झंडा जो है लहराया गया, चाहे वो हायर सेकेंडरी हो या मिडिल स्कूल हो। वहीं पर पंचायत लेवल पे भी बहुत सी जगहों पर जो है झंडा लहराया गया। और बाकी जो सिक्योरिटी का भी सख्त की गई ताकि जो जहाँ पर भी झंडा लहराया वहाँ पर कोई ऐसा कुछ बड़ा वाक़ा पेश न आए। जी आसिफ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बडगाम से रिपोर्ट कर रहे थे मोहम्मद अशरफ हमारे नुमाइंदे। लेकिन अब आपको चूंकि पंचायतों की ब्लॉक सतह की बात हुई है तो कुछ पंचायतों की तस्वीरें भी बताते हैं जहां पर सरकारी दफातर पर पहले अहकाम जारी किए गए थे कि परचम कुशाई होगी, जो तिरंगा है वो लहराएगा। दूसरी तरफ कुछ पंचायतों पर, ब्लॉक लेवल्स पर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर भी तैयारियां पहले से थी और इसके लिए सिविल इंतजामिया हो, पुलिस इंतजामिया हो, दीगर एजेंसियों की मदद से इस वक्त प्रोग्राम मुनक्किद हो रहे हैं। और अब आपको उन पंचायतों की भी कुछ तस्वीरें आपको बताते हैं जहां पर प्रोग्राम मुनक्किद हुए हैं, परचम कुशाई हुई। चूंकि मकामी सतह पर इतने बड़े प्रोग्राम नहीं हो पाए हैं, लेकिन जिस इलाके के अंदर जिस तरीके से मुमकिन था वो हो पाया है। नॉर्थ कश्मीर की भी साथ साथ तस्वीरें बताइएगा, हंदवारा की, जहां पर चूंकि हर जम्मू कश्मीर के तमाम जो सरकारी और गैर सरकारी स्कूल हैं, निजी स्कूल हैं, वहां पर भी परचम कुशाई के लिए तैयारियां थी, जहां पर इन दिनों तदरीसी निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ है, दोबारा सरगर्मियां चल रही हैं। और तस्वीरें हंदवारा की आप देख रहे हैं जहां पर हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर परचम कुशाई हुई। स्कूल इंतजामिया, वो तमाम बच्चे जो NCC कैडेट्स भी थे और दीगर क्लासेस के तलबा भी आज तकरीब का हिस्सा बने और मकामी लोगों को भी इस तकरीब में मदऊ किया गया था। पहली बार इस तरह के प्रोग्राम्स जहां पर जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों के अंदर ख़ास तौर से इस तरह की तकरीब मुनक्किद हुई हो। और नॉर्थ कश्मीर की पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और स्कूल इंतजामिया और बच्चों ने किस तरीके से अपने ख्यालात का इजहार किया, उनकी बात भी ज़रा आपको बताते हैं। लेकिन तस्वीर ये झलक एक देखिएगा जहां पर आज तमदनी प्रोग्राम भी बच्चों की तरफ से पेश किए गए। बिल्कुल स्टेज पे विराजमान हुए कौन बाइट चला
स्कूल इंतजामिया की तरफ से तकरीब का एहतमाम किया गया। शुमाली कश्मीर में हायर सेकेंडरी सतह पर भी इस वक्त प्रोग्राम्स हो रहे हैं। अब दूसरे नॉर्थ कश्मीर के जिले बारामूला चलते हैं, जहां से हमारे नुमाइंदे इरशाद हमारे साथ हैं। चूंकि बारामूला के अंदर भी बड़े पैमाने पर तैयारियां थी, उड़ी से लेकर शहर के अंदरूनी हिस्सों तक, जहां पर सिविल इंतजामिया फौज की तरफ से हर बरस छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते थे, लेकिन इस बार क्या कुछ खास है? मोहम्मद इरशाद भट्ट हमारे साथ हैं, नुमाइंदा बारामूला। इरशाद, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और क्या प्रोग्राम हो पाया है? मौसम ने इजाजत दी है? किस तरीके से तकरीब हुई? जी बिल्कुल आसिफ जी, अगर हम 15 अगस्त के दिन के हवाले से बात करें, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में डीडीसी चेयरपर्सन सफीना बेग ने जो है परेड पे सलामी ली और उसके बाद जो है रंगारंग प्रोग्राम इनेकाद किए गए। और इस वक्त लगातार ये जो फंक्शन है ये चल रहे हैं और दूसरी जानिब यहाँ पे मौसम जो है नासाजगार बना हुआ है, क्योंकि लगातार जो है बारिशें हुई और इसकी वजह से जो यहाँ पे तलबा व तालिबात हैं, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, चाहे दीगर अफसरान की बात करें, उनको काफी सारे मुश्किलात पैदा हुए। और इसके साथ साथ इस वक्त लगातार यहाँ पे ये जो प्रोग्राम जो है जो चल रहे हैं और इसके साथ साथ सिक्योरिटी के भी खातिर का इंतजाम किए गए हैं। एक चीज और भी बताइए था, चूंकि मकामी लोग या बच्चे हर बार तकरीब का हिस्सा होते थे, इस बार कोविड-19 भी है, खराब मौसमी सूरत हाल भी कुछ हिस्सों के अंदर जो आप बता रहे हैं, तो क्या शिरकत मुतवक्का हो पाई है बच्चों की, आम लोगों की, मकामी लोग तकरीब का हिस्सा बन पाए? बिल्कुल, यहाँ पे काफी तादाद में जो है बच्चे भी आए और बाज़ाब्ता तौर पर जो है कोविड-19 पैंडेमिक का जो प्रोटोकॉल रखा गया है, मास्क यहाँ पे पहने हैं, चाहे अफसरानों की बात करें चाहे बच्चों की बात करें। और इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे सिक्योरिटी के भी खातिर का इंतजाम किए गए हैं, चाहे उड़ी की बात करें या रफियाबाद या इसके साथ साथ सोपोर, क्योंकि पिछले दिनों आपको पता ही है, क्योंकि लगातार जो है यहाँ पे अटैक्स में इजाफा ही होता जा रहा है और उसके चलते यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसियां जो है वो यहाँ पे खुद जो है मॉनिटर कर रहे हैं ताकि नाखुशगवार वाक़ा यहाँ पे जिले बारामूला में ना होना चाहिए। तो क्या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अलावा भी दूर दराज इलाकों के अंदर पंचायत और ब्लॉक लेवल पर परचम कुशाई हुई, तकारीब हुई? जी बिल्कुल आसिफ जी, अगर हम सरहदी इलाके उड़ी की बात करें, वहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसडीएम ने परेड पे सलामी ली और उसके बाद जो है रंगारंग प्रोग्राम इनेकाद किए गए। और चाहे हम बोनियार की बात करें, वहाँ पे डीडीसी तहसीलदार, या हम बारामूला की बात करें, यहाँ पे म्युनिसिपल कमेटी के जो ईओज हैं, चाहे हम बाकी जो डीडीसी मेंबर हैं या बीडीसी मेंबर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे परेड पे सलामी ली। और इस वक्त शुमाली कश्मीर के कई इलाकों में लगातार ये जो 15 अगस्त की जो फंक्शन है ये चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद तमाम जानकारी के लिए। अब आपको साउथ कश्मीर लिए चलते हैं और जुनूबी कस्बा तराल की आपको कुछ तस्वीरें बताते हैं। यहाँ पर भी जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक्किद हुई और पुलिस स्टेशन के अंदर भी तकरीब हुई और ज़िला हेडक्वार्टर पर भी पुलवामा के अंदर तकरीब हुई। अब से थोड़ी देर पहले ज़िला तरक्याती कमिश्नर, डीडीसी चेयरपर्सन, बाकी अवामी नुमाइंदे इस तकरीब में हिस्सा बने। और इस बीच तराल के अंदर जहां पर पुलिस इंतजामिया की तरफ से भी तकरीब सुबह सुबह मुनक्किद की गई है। पुलिस के आला अफसरान, जो दीगर पुलिस एहलकार हैं, वो भी इस तकरीब का हिस्सा थे। अवामी नुमाइंदों को मदऊ किया गया था और थोड़ा बहुत जो हो पाया प्रोटोकॉल्स के हिसाब से मकामी लोगों को भी शिरकत के लिए बुलाया गया था। लेकिन सरकारी अमला भी चूँकि इस बार तकरीब में मौजूद रहेगा, पहले से अहकामात जारी किए गए थे इंतजामिया की तरफ से। और इस हवाले से जब तकरीब मुनक्किद हुई तो पुलिस के साथ साथ मकामी लोग भी और ख़ास तौर से सरकारी मुलाजमीन ने भी तकरीब में शिरकत की और पुलिस स्टेशन तराल के अंदर भी तकरीब मुनक्किद हुई। और सलामी दी जा रही है गेस्ट्स को। और हर मैदान की कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, पर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, जिसके लिए हम सब आज मिलकर ऐड करते हैं कि अपने मुल्क की तरक्की के लिए जी जान लगाकर मेहनत करेंगे। बता दीजिएगा, चूंकि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग मकामात पर तकरीबों का पुलवामा है ना, पुलवामा चलाओ ना, पहले ये है ना पड़ा हुआ।
सूबे का भी रुख करवाते हैं और पहले आपको उधमपुर लिए चलते हैं, जहां पर आपसे थोड़ी देर पहले इंतजामिया की तरफ से जो तकरीब जिला हेडक्वार्टर पर रखी गई थी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के अंदर, उधमपुर की तस्वीरें आपके सामने है। यहां पर डिप्टी कमिश्नर की तरफ से परचम कुशाई की गई और परेड की सलामी ली। और इस इलाके के अंदर चूंकि उधमपुर में बड़े पैमाने पर पहले से तैयारियां थी, पुलिस की अलग से, सिविल इंतजामिया के अलग से और मकामी अवामी नुमाइंदे जो हैं उनको भी मदऊ किया गया था। SSP उधमपुर तकरीब का हिस्सा थी, डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरपर्सन हैं वो भी इस तकरीब का हिस्सा थे। तीनों एक स्टेज पर जश्न आज़ादी के मौके पर, और जहां पर एक बार फिर पुलिस, आर्म्ड पुलिस, फायर सर्विसेज का अमला, SOGs हो, SPOs हो, तमाम लोगों की तरफ से परेड की गई है। परेड में शिरकत की गई। सभी के जो दस्ते थे वो आज परेड का हिस्सा बने और सकाफती प्रोग्राम भी मुख्तसरन यहाँ पर आज पेश किए गए हैं उधमपुर के अंदर। की शुरुआत सर्वप्रथम मूलताई का जन्म जो है जिला उधमपुर से अलग है। इस बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन हैं, BDCs के जो चेयरमैन हैं वो आज की तकरीब का हिस्सा हैं। तमाम ब्लॉक्स के अंदर, तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर उनको इंतजामिया की तरफ से खुसूसन मदऊ किया गया था। श्रीनगर समेत जम्मू के अंदर भी बड़ी तकरीब, और इस बीच साउथ कश्मीर के अंदर चूंकि तस्वीरें भी थोड़ी देर में आपके सामने पुलवामा, तराल, अनंतनाग और कुलगाम की भी थोड़ी देर में आपको फिर बताएंगे, लेकिन इस बीच पहले साउथ कश्मीर चलते हैं। फिदा हुसैन हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे हैं। फिदा, साउथ कश्मीर के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरीके से तकरीबात हो रही हैं? 3 घंटे लगभग हो चुके हैं। परचम कुशाई जिला हेडक्वार्टर्स पर, ब्लॉक्स पर, पंचायतों पर हो गई है। बिल्कुल आसिफ, परचम कुशाई जो है 75वां यौम जमहूरिया की तकरीबात जो है वो इस वक्त पूरे जिला में जारी है, और इस वक्त जिला हेडक्वार्टर जो बॉयज डिग्री कॉलेज अनंतनाग है वहां पर भी जारी है, जहां पर DDC चेयरमैन जो अनंतनाग उन्होंने परचम कुशाई की और मार्च पास्ट पे सलामी ली। और इस वक्त जो है कल्चरल प्रोग्राम्स भी जारी है और लोगों की खासी तादाद भी यहाँ पर जो है वो आज सुबह से यहाँ पर पहुंची हुई थी। ऐसी ही जो खबरें हैं हमारे पास, बिल्कुल जो तहसील सतह है या जो बाकी जगहों पे जहाँ पे परचम कुशाई की गई है, आसिफ यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि जहाँ पे DDC या म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कमेटीज या जहाँ पे जो BDC या उन्होंने भी परचम कुशाई की है जिला अनंतनाग में, और इस तरह से अभी तकरीबात जो है मुख्तलिफ जगहों पर जारी है। आसिफ, साउथ कश्मीर के अंदर चूंकि बड़ा जिला है और मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर तकरीबात होनी थी, या जो प्रोटोकॉल है और अहकामात भी सरकार की तरफ से जारी किए गए, क्या वैसे मुमकिन हो पाया है? और मकामी लोगों की शिरकत, ज्यादा तो इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन कितना पॉसिबल हो पाया आज प्रोग्राम्स में? आसिफ के बिल्कुल जब यहाँ पे DDC के इंतखाबात हुए उसके बाद DDC चेयरमैन जो है वो मुंतखब हुए, और आज अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करेंगे जहाँ पर पुलवामा हो या कुलगाम, शुपियान या अनंतनाग, जहाँ पे DDC जो है उन्होंने परचम कुशाई की है, और मुख्तलिफ जगहों से यही खबरें हैं कि उन जगहों पर जो है परचम कुशाई की गई है, और लोगों की तादाद जो है वो भी आज सुबह से ही वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पर नजर आए। और जहाँ पे म्युनिसिपल कमेटीज की भी अगर हम बात करेंगे या BDC जहाँ पे उन्होंने भी परचम कुशाई की है, और तकरीबात का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। और अगर हम जिला हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे, जिला हेडक्वार्टर्स में तकरीबन 11 से 11:30 के आसपास जो है ये तकरीबात जो है इख्तिताम पजीर होंगे। लेकिन इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे जो आज 75वां यौम जमहूरिया है, 75वें यौम जमहूरिया के सिलसिले में जहाँ सिक्योरिटी के, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन तमाम जानकारी के लिए। साउथ कश्मीर की बात हो रही है तो आपको तराल भी लिए चलते हैं। कौसर, शेख कौसर हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे हैं। शेख कौसर, साउथ कश्मीर के इस खास हिस्से के अंदर जहां पर तैयारियां बहुत ज्यादा थी, सिक्योरिटी काफी सख्त थी, चलिए पहले नॉर्थ कश्मीर आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ शमीम हंदवारा से ज्वाइन कर चुके हैं। शमीम, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? स्कूलों की तस्वीरें तो सुबह सुबह आ गई हैं नॉर्थ कश्मीर से, लेकिन क्या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर, पुलिस लाइंस पर प्रोग्राम ऑफिशियली हो चुके हैं? हेलो शमीम, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, क्या कुछ तैयारियां हैं नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और प्रोग्राम्स क्या मुनक्किद हो रहे हैं या खत्म हो चुके हैं तकरीब जिन जिन इलाकों के अंदर होनी थी?
जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है सरहदी जिला कुपवाड़ा के DPL कुपवाड़ा में सबसे बड़ी तकरीब जो है वो जारी है। हालांकि यहाँ पर जो है DDC चेयरमैन के पंडित पुरी ने जो है सलामी यहाँ पे ली है परेड पे, और यहाँ डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा SSP कुपवाड़ा जो है इस DPL में मौजूद है। वही अगर हम बात करेंगे कि बाकी इलाकों की, तो अगर हम हंदवाड़ा की बात करेंगे, हंदवाड़ा में भी तकरीब जो है वो अभी जारी है। वहाँ पे भी जो है परेड में जो है परेड हुआ है और सलामी भी दी गई है। तो वही अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है 889 स्कूलों पर जो है तिरंगा लहराया गया है। तो वही अगर हम बात करेंगे कि ब्लॉक लेवल पे, तो ब्लॉकों में भी जो है यहाँ पे तिरंगा लहराया गया है। जी, ब्लॉक सतह पर जो आप कह रहे हैं तिरंगा लहराया गया है, मकामी जो अवामी नुमाइंदे हैं, कितनी दिलचस्पी इस बार लोगों की तरफ से नजर आई, और इंतजामिया ने क्या इजाजत दी लोगों को इन प्रोग्राम्स में आने की, क्योंकि कोविड-19 भी था, कुछ इलाकों के अंदर खराब मौसम भी रहा? जी, खराब मौसम के बीच भी जो है लोग जोग दर जोग जो है इस में शामिल हुए हैं। वही अगर हम बात करेंगे गांव देहातों की बात करेंगे, वहां पर भी जो है हमें इत्तला मौसूल हो रही है कि वहां पर भी जो है मुकामी नुमाइंदों के साथ जो है लोग जुड़े हुए हैं। हालांकि अगर हम स्कूलों की बात करें या ब्लॉक लेवल की बात करें, तो वहां पर भी जो है लोग जोग दर जोग घरों से निकले हैं और इस परेड में हिस्सा लिया है, और तिरंगा भी हर स्कूल में हर ब्लॉक पे लहराया गया है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। नॉर्थ कश्मीर से कुपवाड़ा से हमारे साथ साहिल शमीम थे, तफसीलात फराहम कर रहे थे। और जहां पर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर प्रोग्राम्स इस वक्त हो रहे हैं, कुछ इलाकों के अंदर प्रोग्राम हो चुके हैं, सुबह सुबह खराब मौसम की वजह से जल्दी कंक्लूड करने पड़े हैं, और दीगर कुछ इलाकों के अंदर भी जहां प्रोग्राम हो रहे हैं, तकरीबन हर ब्लॉक के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो भी तस्वीरें आपके सामने थोड़ी देर में रखेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि श्रीनगर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर और जम्मू के अंदर उनके एडवाइजर की तरफ से परचम कुशाई की जा रही है, और उसके साथ साथ प्रोग्राम्स इस वक्त सकाफती या जो रंगारंग प्रोग्राम्स होते हैं इन बड़ी तकारीब में, वो भी इस वक्त चल रहे हैं, और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है।